परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। शैतान से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी। रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी। रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में और आज्ञाओं की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पहली आज्ञा के विषय में। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं और ये 10 आज्ञाएं का मतलब 10 हुक्म कह लीजिए या 10 कमांडमेंट्स कह लीजिए, ये परमेश्वर ने दिया है। आप जानते हैं कि
परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, जिसमें 66 किताबें हैं, और इन 66 किताबों के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से लिख कर दिया हुआ है। जी हाँ, ये 10 आज्ञाएं जो हैं किसी और ने नहीं लिखी हैं। मूसा से परमेश्वर ने व्यवस्था तो लिखवाई, बहुत कुछ नियम लिखवाए, बहुत सी विधियां लिखवाई, परंतु 10 आज्ञाएं मूसा ने नहीं लिखी। परमेश्वर ने मूसा से नहीं कहा कि जो आज्ञाएं मैं तुझे बता रहा हूं उसको लिख ले, बल्कि परमेश्वर का वचन ये कहता है और ये बताता है कि जब आप निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसके 18वें पद को लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखकर 2 पत्थर की पट्टियों पर अपनी 10 आज्ञाएं लिखकर मूसा को दी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? मैं आपको 10 आज्ञाओं के विषय में, इससे पहले कि मैं पहली आज्ञा के विषय में बताऊं, मैं इसके महानता के बारे में बताना चाहता हूं। जब पहली बार जब परमेश्वर ने मूसा को 2 पट्टियां लिख कर दी और मूसा जब पहाड़ से उतरा और जब उसने देखा कि इजरायली लोग जो हैं वो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, वो एक बछड़े को बनाकर और उसमें पूजा कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, और मतलब वो बछड़ा यानी सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। ये गाय, बैल, भैंस, बकरी और जो कुछ भी है सब परमेश्वर ने बनाया। एक ऐसी अजीब बात उसने देखी और वो बहुत नाराज हो गया और उसने वो पत्थर की पट्टी जो थी वो ही उस बछड़े पर दे मारी और वो टूट गई। जब वो टूट गई, परमेश्वर ने फिर मूसा को पुकारा और मूसा से पुकार कर उसने कहा कि पहले के समान 2 पत्थर की पट्टियों को गढ़ ले, मैं उस पर फिर अपने वही वचन लिखूंगा। ये बात भी अगर आप पढ़ना चाहें तो निर्गमन 34 अध्याय उसके पहले पद में है और व्यवस्था विवरण में भी आपको ये बात मिल जाएगी। क्या जरूरत थी परमेश्वर को दोबारा पट्टियां अपनी उंगली से लिख कर देने की? अगर एक बार टूट गई और मूसा ने वो 10 हुक्म सुन लिए थे, मूसा ने उन 10 हुक्मों को याद कर लिया था, फिर क्या जरूरत थी? जरूरत थी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें इस 10 हुक्म में हैं जो परमेश्वर को स्वयं अपनी उंगली से लिख कर देना पड़ा। किसी मनुष्य के द्वारा उसने नहीं लिखाया, स्वयं परमेश्वर ने लिख कर दिया। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने। आप अपने मन को इधर उधर ना भटकने दें, आप वो बीच में से उठकर इधर उधर ना जाएं, क्योंकि ये आज्ञाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। पहली आज्ञा जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें। वहां पर क्या लिखा हुआ है? पहली आज्ञा, यहां लिखा हुआ है पहले और दूसरे और तीसरे पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा, तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासों के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तीसरा पद बहुत महत्वपूर्ण है, वो गौर से सुनिएगा। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जी हां, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ और दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। क्या कहना चाहेंगे? क्या आप एक ही ईश्वर को मानते हैं या और कोई ईश्वर आपके बीच में काम नहीं कर रहा है? इस संसार के अंदर बहुत से ईश्वर हैं, मनुष्य ने बहुत से ईश्वर बना रखे हैं और बहुत से ईश्वरों की पूजा होती है, परंतु मुख्य रूप से इस संसार में 2 ईश्वर हैं। पहला ईश्वर वह ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ उसने बनाया। यह पहला ईश्वर है और यहां पर लिखा हुआ है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तो मुझे छोड़ और किसी को भी ईश्वर करके ना मानना। जब आप इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ेंगे, पौलुस कहता है सबका एक ही परमेश्वर है और एक ही पिता है। और वो पिता कौन है? वो स्वर्गीय पिता है। जी हां, एक ही परमेश्वर है और एक ही पिता है, उसे छोड़ और कोई पिता नहीं है। और जब एक परमेश्वर है, फिर ये परमेश्वर कहां से आ गए? फिर ये कहां से बहुत से ईश्वर आ गए हैं जिनको लोग मानने लगे हैं?
क्या प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करना सिखाया। मत्ती 6 अध्याय उसके 9 पद में आप पढ़ें, लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसने पिताओं ने ही कहा है, उसने पिता कहा है। पिता का मतलब एक ही पिता, स्वर्गीय एक ही पिता है, और वो परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, और यीशु मसीह भी इस बात को कहता है कि सबका एक ही पिता है जो स्वर्ग में विराजमान है, और जिसका नाम यहोवा है, उसको छोड़ और कोई भी ईश्वर नहीं है। जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, सिर्फ वही परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हम लोग परमेश्वर को बहुत कम करके आंकते हैं, कुछ समझते नहीं है परमेश्वर को, सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ है नहीं। मगर मैं आपके सामने एक पद और पढ़ाना चाहूँगा। होशे की पुस्तक और उसका 11 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और ना मैं फिर एप्रैम को नाश करूँगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ, मैं क्रोध करके ना आऊँगा। जी हाँ, वो कहता है कि मैं जो हूँ मनुष्य नहीं हूँ, परमेश्वर हूँ। जी हाँ, वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। और जब परमेश्वर है तो परमेश्वर को कैसे मानना चाहिए। हम लोग इस संसार में परमेश्वर को, वह बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनको ईश्वर बना बैठे हैं। बहुत से, आप देखिए, बहुत से मंदिर हैं जो मनुष्यों के हैं, और मनुष्यों के मंदिर हैं, और उस मंदिर में किसकी आराधना हो रही है? सिर्फ मनुष्यों की आराधना हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर एक है, और उस ईश्वर का नाम है यहोवा। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जिस यीशु मसीह भी कहता है कि एक ही परमेश्वर की आराधना करना है, एक ही परमेश्वर को पूजना है, उसी परमेश्वर को मानना है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। कौन है उस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर? हमें सिर्फ उसी की आराधना करना है। इसलिए 10 हुक्म में पहली आज्ञा परमेश्वर ने यह दी है कि तुम मुझे छोड़ और किसी को भी ईश्वर करके ना मानना। और आज हम बहुत से ईश्वरों को मानने लगे हैं। हम बहुत से ईश्वरों की बात नहीं करते, हम सिर्फ 2 ईश्वर की बात करते हैं। जब आप दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पढ़ लें दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि इस संसार का जो ईश्वर है, उसने मनुष्यों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, उसने मनुष्यों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, और वो चाहता है कि वो एक सच्चे परमेश्वर को छोड़ दें। वो चाहता है कि उस आकाश और पृथ्वी पे जिस ईश्वर ने बनाई है उसको त्याग कर वो ऐसे ईश्वर की आराधना करें जो है ही नहीं। और यही कारण है कि आज सारे मनुष्य जो हैं उस शैतान के लोभ और लालच में फंस गए हैं। उस ईश्वर की जो सबकी बुद्धि को अंधी कर देता है, उसमें फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। क्या ये सही है? नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर का है वो सिर्फ एक ही परमेश्वर को मानता है जिसका नाम यहोवा है, और उसी को मानना चाहिए। और जितने संसार की बात को मानते हैं, जिसने परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते, जो परमेश्वर के कानून को नहीं मानते, जो परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हैं, जो परमेश्वर में बने नहीं रहते, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह खास तौर से। आइए देखते हैं यीशु मसीह क्या कहता है। यीशु मसीह के बात को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय और उसके 44 पद को जरा पढ़ें मेरे साथ। क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना की इंजील और उसका 8 अध्याय और उसके 44 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने पिता से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठों का पिता है। जी हाँ, वो कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो।
कौन? यीशु मसीह कहता है। बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी झूठी बातें हैं, बहुत सी झूठी बातों को हम मानते हैं, बहुत से झूठे ईश्वरों को हम मानते हैं, बहुत सी झूठी आराधनाएं हम करते हैं जो सत्य पर आधारित नहीं है। हम बहुत से अपने नियमों का पालन करते हैं, हम मनुष्यों के बनाए हुए नियम और आज्ञाओं का पालन करते हैं जो झूठ पर आधारित हैं। और इसलिए हम उस शैतान की औलाद हैं, हम उस शैतान की संतान हैं। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे ऐसे बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं नहीं हूं, मैं कोई किसी को बोलने वाला नहीं होता, मैं किसी को जज करने वाला नहीं होता, मैं किसी का न्याय करता नहीं है। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है और प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझाना चाहता है, इस बात को बताना चाहता है कि जो झूठा है, जो सत्य पर आधारित नहीं है, यदि आप उसकी बात को मान रहे हैं तो आप झूठों के पिता की संतान हैं। किस ईश्वर को मान रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि हम तो परमेश्वर को मानते हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम तो उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो स्वर्ग में विराजमान है, हम उस ईश्वर को अपना जीवन देते हैं जो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वही हमारा ईश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। परंतु अपने कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी बोलचाल के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा हम किस ईश्वर की को शो कर रहे हैं या किस ईश्वर को दिखा रहे हैं? अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा किस ईश्वर को प्रकट कर रहे हैं? आप खुद ही सोचिए कि हम इस संसार के उस ईश्वर को प्रकट कर रहे हैं जिसने इस लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, जिसने लोगों को गुमराह कर दिया है, जिसने लोगों को भटका दिया है, जिसने लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया है। हम उस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर एक है और उसी एक ईश्वर को अपने जीवन में दिखाना है, उसी एक ईश्वर को अपने जीवन में बताना है कि वो कौन सा ईश्वर है। अगर उसको नहीं दिखा सकते हैं तो फिर हम परमेश्वर के कभी नहीं हो सकते। और परमेश्वर के नहीं हो सकते, इसलिए जब परमेश्वर के नहीं हो सकते हैं तो फिर हम दुख और मुसीबत और परेशानियां हैं। वो ईश्वर जो लोगों को भटका देता है, जो अंधकार में डाल देता है, जो बुराइयों में डाल देता है, वो कभी आपको नहीं कहेगा कि बताओ तुम्हारे ऊपर क्या परेशानी है, बताओ तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत है, तुम क्यों परेशान हो। मगर एक ईश्वर है जो अपनी बाहों को फैलाता है, जो अपने हाथों को फैलाता है, प्रत्येक दिन आपसे कहता है, हर एक दिन आपसे एक निवेदन करता है। और वो कहता है मत्ती 11 अध्याय उसके 28 पद में वो बाहें फैलाए हुए, ए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, मगर उस ईश्वर को अपने जीवन से प्रकट करें, अपनी चाल चलन से प्रकट करें, अपनी बोलचाल, अपनी भाषाओं से प्रकट करें कि हम जिस ईश्वर को मानते हैं वो हम में दिखाई देता है। क्योंकि वो ईश्वर, जिस ईश्वर को हम मानते हैं, जानते हैं वो कैसे आना चाहता है, कैसे बसना चाहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 16वां पद है। यहाँ लिखा हुआ है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। क्या पढ़ा आपने, क्या सुना? कि मैं उनमें बसूंगा। जी हाँ, परमेश्वर हम में बसना चाहता है, परमेश्वर हम में आना चाहता है। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। अब यदि हम अपने जीवन को देखें या अपने जीवन की बात करें तो हम में तो कोई और चल फिर रहा है, और चल फिर कर वो कभी हमें झूठा बनवाता है, कभी हमारे द्वारा लोगों को झूठा बनवाता है, कभी हमें बुरा बनवाता है, कभी हमारे द्वारा लोगों को बुरा बनवाता है। जो हमें चल फिर रहा है, जो हमें बात कर रहा है, कौन है वो ईश्वर है? परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर यदि हम में बना हुआ है, परमेश्वर यदि हम में बसा हुआ है, यदि परमेश्वर हमें चल रहा फिर रहा है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो हमें झूठा नहीं बनवाएगा, वो हमें सच्चा बनवाएगा। वो हमारे द्वारा लोगों को बुरा नहीं बनवाएगा बल्कि लोगों की भलाई करेगा। अब आप स्वयं इस बात को चेक करें कि किस ईश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। क्या हमारे पास एक ईश्वर है जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, या और भी बहुत से ईश्वर हैं?
जी हाँ, लोभ और लालच करके हम लोभ के ईश्वर को, लालच के ईश्वर को अपने जीवन में निमंत्रण दिए हुए हैं कि आइए लोभ के ईश्वर बैठिए, हम आपकी आराधना करते हैं, इस संसार के धन के ईश्वर की आराधना करते हैं। एक ही ईश्वर, एक ही आशा, एक ही विश्वास और एक ही से उद्धार है हमारा, जिसका नाम यीशु मसीह है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब तक आदम और हवा ने पाप नहीं किया, वो एक ईश्वर के साथ रहे, वो एक ईश्वर की बातों में रहे, वो एक ईश्वर की आज्ञाओं में रहे। परंतु जब पाप का बोझ उनके ऊपर आ गया, तो वो उस पाप के बोझ के कारण उस ईश्वर के, उस झूठ के पिता की बात को मानकर उसको भी अपना ईश्वर बना बैठे और इसलिए सच्चे ईश्वर से दूर होते चले गए। वो जो सिर्फ वही ईश्वर है, उसको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है, उस असली ईश्वर से, उस सच्चे ईश्वर से सदा के लिए दूर होते चले गए। और यही आज के मनुष्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे साथ आप पढ़ लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 12वें पद में यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और कैन के समान ना बनो जो दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे जिस कारण घात किया इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि कैन के समान ना बनो। किससे था वो? उस दुष्ट से था। उस दुष्ट से कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसने आदम के साथ कुछ गलत किया या उसने आदम के साथ व्यभिचार किया, परंतु जब आदम और हवा ने दोनों ने उसकी बात मान ली, तो परमेश्वर का स्वभाव उनके जीवन से समाप्त हो गया और शैतान का स्वभाव, यानी उस दुष्ट का स्वभाव जो इस संसार का ईश्वर कहलाया जाता है, जो इस संसार का सरदार कहलाया जाता है, उसका स्वभाव उनमें समा गया। और स्वभाव के रूप से वो किसके हो गए? वो शैतान के हो गए, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव समाप्त हो गया। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन से भी जब परमेश्वर का स्वभाव प्रकट नहीं होता है, और जैसा फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 पद में बहुत सटीक आयत है, पढ़ लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमारा वैसा स्वभाव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव गाली का या गलौज का या बुराई का या नफरत का नहीं था, बल्कि यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम का था। यीशु मसीह का स्वभाव अच्छा था। और ये स्वभाव यदि हम में है, यदि यीशु मसीह हम में बना है, यदि परमेश्वर हम में बना है और उसका स्वभाव हमारे अंदर है, तो हम सिर्फ एक ही ईश्वर को प्रकट कर रहे हैं, अपनी बोलचाल के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। परंतु यदि हमारे स्वभाव के अंदर बुराई है, यदि हमारे स्वभाव के अंदर दुष्टता पाई जाती है, यदि हमारे स्वभाव के अंदर नफरत पाई जाती है, यदि हमारे स्वभाव के अंदर प्रेम लेश मात्र भी नहीं है, तो इसका मतलब हम अपने जीवन के द्वारा इस संसार के ईश्वर को प्रकट कर रहे हैं, और वो ही हमारा पिता है। वो झूठों का वरन झूठों का पिता है, वो झूठा है वरन झूठों का पिता है, और हम झूठे हैं इसलिए वह हमारा भी पिता हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आप बताइए आप किस ईश्वर को मान रहे हैं? अगर आप उस ईश्वर को मानते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हमारे जीवन से प्रकट हो रहा है? और यदि वो प्रकट होना चाहिए, हम उसको मानते हैं, हृदय से मानते हैं, तो फिर इस संसार का ईश्वर हमारे जीवन से प्रकट क्यों हो रहा है? आज फैसला आपको करना है, आपको किस ईश्वर को मानना है, आपको किस ईश्वर को चुनना है, आप किस ईश्वर को अपने समीप आने देंगे। कौन है वो एक ईश्वर? मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर पहली आज्ञा जो है वो लिखा हुआ है कि तुम मुझे छोड़ और दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इस संसार में जो बहुत महान हो जाता है, लोग उसको ईश्वर मान के उसके मंदिर बना देते हैं। लोगों ने जानवरों के, जो जानवर जो परमेश्वर ने बनाए हैं, उनको ईश्वर करके पूजने लगे हैं। लोगों ने इस संसार के पेड़ और पौधों को, जो परमेश्वर के हाथों की रचना है, उसको ईश्वर करके पूजने लगे हैं। नदियों को जो परमेश्वर ने बनाई हैं उसको पूजने लगे। पहाड़ जो परमेश्वर ने बनाए हैं उसको ईश्वर करके पूजने लगे। कितनी शर्म की बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, सृष्टि बड़ी है या सृष्टिकर्ता बड़ा है? आप कहेंगे कि सृष्टिकर्ता बड़ा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यदि मान लीजिए आप कोई एक मैकेनिक हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं, और आपने एक गाड़ी बनाई,
अब आपने एक गाड़ी बनाई है, तो वो गाड़ी जो है वो बड़ी हुई या आप बड़े हुए? जी हाँ, गाड़ी बड़ी नहीं होती है, आप बड़े होते हैं, बनाने वाला बड़ा होता है। यदि आपने उस गाड़ी को नहीं बनाया होता तो वो गाड़ी कभी भी अस्तित्व में नहीं आती। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यदि ईश्वर ने, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, जिसका नाम यहोवा है, यदि वो इस संसार की रचना नहीं करता, यदि वो पेड़ पौधों को नहीं बनाता, यदि वो जानवरों को, पशु पक्षियों को नहीं बनाता, यदि वो मनुष्यों को नहीं बनाता, तो मनुष्य और ये सारी चीजें इस दुनिया के अंदर कभी भी दिखाई नहीं देती। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है, तो बड़ा कौन हुआ? परमेश्वर हुआ। और जब परमेश्वर बड़ा हुआ तो उसको पूजना किसे चाहिए? परमेश्वर को या उसकी बनाई हुई चीज़ों को? आज बड़े शर्म की बात होती है कि हम परमेश्वर को तो पूजते नहीं हैं, हम उसकी बनाई हुई चीज़ों को पूजने लगते हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ों को मानने लगते हैं और उसकी बनाई हुई चीज़ों की आराधना करने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ठीक नहीं है। एक परमेश्वर है जिसने हम सबको इसलिए बनाया कि हम उसकी आराधना कर सकें। वही परमेश्वर है जो हमें बुराइयों से निकालता है, वही परमेश्वर है जो हमें दुख और मुसीबत से निकाल सकता है। आकाश के पक्षी ईश्वर नहीं हो सकते, इस संसार के पेड़ पौधे ईश्वर नहीं हो सकते, इस संसार के जानवर ईश्वर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनको भी मृत्यु आती है, ये भी मर जाते हैं, ये भी मिट्टी में समा जाते हैं और इनका भी अस्तित्व मिट जाता है। परंतु परमेश्वर का अस्तित्व सदा बना रहता है। परमेश्वर कभी नहीं मिटता, वो अजर अमर है और उसको किसी भी रूप में नहीं ढाल सकते हैं। उसको हम पक्षियों के रूप में ढाल नहीं सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें कितना खूबसूरत रूप दिया है, कितने सुंदर सुंदर हमारे हाथ हैं, कितनी अच्छी आंखें हमें देखने के लिए दी हैं, हमारे मुंह दिए हुए हैं ताकि हम परमेश्वर की तरह बोल सकते हैं, हम परमेश्वर की तरह सुन सकते हैं, हम परमेश्वर की तरह देख सकते हैं, हम परमेश्वर की तरह चल फिर सकते हैं। इतना अच्छा रूप परमेश्वर ने हमें दिया। क्या वो किसी जानवर के रूप में तब्दील हो सकता है? जो परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा रूप दिया, क्या उसका जानवरों वाला रूप होगा? क्या उसका पेड़ पौधों वाला रूप होगा? क्या उसको नदी और नालों वाला रूप होगा? नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसका रूप जो है वह हमारी तरह उसका रूप है, क्योंकि उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस एक ईश्वर को ना भूलें, उसकी आराधना करें और अपना जीवन उसी को सौंपें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं कि आपकी आशीषें संपूर्ण मनुष्यों पे हो, ताकि तुझ अद्वित और जीवित और सच्चे परमेश्वर को, जो आप इकलौते परमेश्वर है, आपको माने और इस संसार के ईश्वर से हमेशा हमेशा अपना छुटकारा कर लें प्यारे प्रभु, और आपके समीप, आपकी उपस्थिति, आपकी नज़दीकी में बने रहें, ताकि इस संसार के ईश्वर से हमेशा परे रह सकें। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।